तो दोस्तों 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ अनाउंस कर दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट थे नोबेल पीस प्राइज़ को जीतने के लिए, लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ 2025 का डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया गया है। ये वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। वैसे भी इस साल नोबेल पीस प्राइज़ जीतने के ट्रंप के चांसेस काफ़ी कम थे, क्योंकि 2025 का प्राइज़ 2024 की कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए मिलता है। नोबेल पीस प्राइज़ हर साल दिया जाता है। पिछले साल किसी व्यक्ति ने ग्लोबली पीस के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, उस कंट्रीब्यूशंस के लिए हर साल दिया जाता है। तो ये पिछले साल क्या आपने कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए इस साल मिलेगा आपको। तो ट्रंप ने जो भी वॉर्स रुकवाए हैं या उनके जो भी क्लेम्स हैं वो तो इस साल किए उन्होंने। तो यदि उनको मिलना भी है नोबेल पीस प्राइज़ तो अगले साल कंसिडर किया जाएगा। इस साल तो वैसे भी उनको मिलना ही नहीं था, बहुत ही कम चांसेस थे। डिस्पाइट दैट वो काफ़ी हर्ट हैं, नहीं मिला उनको। ट्रंप काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट थे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, एक तरीके से मांग ही रहे थे डायरेक्टली वो कि मुझे मिल जाना चाहिए, इतने वॉर्स मैंने रुकवा दिए हैं। तो काफ़ी हर्ट हुए हैं वो। खैर उन्हें तो नहीं मिला, ये दिया गया है वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर को, मारिया कोरिना मचाडो। मचाडो वेनेजुएला के अंदर लंबे समय से डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज़ के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन्हें वेनेजुएला के अंदर आयरन लेडी की तरह संबोधित किया जाता है। इन्हें अमेरिका का समर्थन प्राप्त है, अमेरिकन डोनर्स इन्हें फंड करते हैं। अमेरिका के समर्थन से ही ये वेनेजुएलन राष्ट्रपति निकोलस मेडुरो के अगेंस्ट खड़ी हो पा रही हैं। सरकार के द्वारा क्रैकडाउन किया गया, इन्हें अरेस्ट किया गया, तमाम धमकियां मिली, उसके बावजूद मचाडो ने पीसफुली प्रोटेस्ट करना जारी रखा। सालों से वो वेनेजुएला में ही रहकर निकोलस मेडुरो को रेजिस्ट कर रही हैं। वो अपने देश को छोड़कर नहीं गई और यहीं पर रहकर मेडुरो की अथॉरिटेरियन रजीम को रेजिस्ट करती रहीं। इसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। मचाडो वेनेजुएला के अंदर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट का फेस हैं और उनके इसी लंबे स्ट्रगल के कारण उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब वेनेजुएला में चल रहे लार्जर गेम को समझते हैं। विश्व में लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के पास हैं। तो ये जो देश की रिसोर्स वेल्थ है, ये जो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, क्या इसने आम जनता को प्रॉस्पेरस बनाया है? नहीं। वर्षों से वेनेजुएला की जितनी भी रिसोर्स वेल्थ है उसे वेनेजुएला के टॉप लीडर्स और उनके करीबियों ने उसका फ़ायदा उठाया है। चंद मुट्ठी भर लोगों को ही इसका फ़ायदा हुआ है। सारे बेनिफिट्स तो बस उन्हीं लोग को हुए हैं, टॉप लीडरशिप को। आम जनता स्ट्रगल कर रही है, पॉवर्टी है देश में, हाई इन्फ्लेशन है, बेसिक नीड्स के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। 1999 से 2013 तक वेनेजुएला के ऊपर ह्यूगो चावेस का शासन रहा। 2013 से वेनेजुएला के ऊपर मेडुरो का शासन है। इन दोनों लीडर्स के शासन के अंदर वेनेजुएला के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इरोड हुए हैं। वेनेजुएला के लोगों की राइट्स को कर्टेल किया गया है, डिसेंट को साइलेंस किया गया है, देश में मैसिव करप्शन है। इंटरनेशनली चावेज और मेडुरो के शासन को अथॉरिटेरियन माना जाता है। इसने वेनेजुएला का काफ़ी नुकसान किया है। करेंटली निकोलस मेडुरो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं। अभी 2024 में वेनेजुएला में इलेक्शंस हुए थे। इस चुनाव के अंदर पॉपुलर वेव मचाडो के साथ थी, जिन्हें अभी नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, लेकिन इसमें जीत हुई मेडुरो की। मचाडो को तो इलेक्शन कंटेस्ट ही करने नहीं दिया गया, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जितने भी ऑपोजिशन थे उनको रिप्रेस कर दिया गया। इलेक्शन में भारी रिगिंग की गई, रिजल्ट्स को इस प्रकार मैनिपुलेट किया गया जो मेडुरो को फेवर करें, और इसका रिजल्ट ये रहा कि मेडुरो जीत गए। इस वजह से 2024 के वेनेजुएलन इलेक्शंस को रिग्ड माना जाता है। निकोलस मेडुरो के रूल को डिक्टेटरशिप की तरह देखा जाता है। वेनेजुएला के अंदर जो करप्शन है, मिस गवर्नेंस है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, इसे अमेरिका जैसे देश लगातार कॉल आउट करते रहते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए हैं, जिसने वेनेजुएला की इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया है। तो अमेरिका निकोलस मेडुरो को आइसोलेट करना चाहता है और वेनेजुएला में रजीम चेंज करना चाहता है। इसी बीच मेडुरो के अगेंस्ट खड़ी होने वाली मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाता है। इस प्रकार मचाडो के स्ट्रगल्स को रिकग्निशन मिलना, उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिलना, ये वेनेजुएला के प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को स्ट्रेंथन करता है। नोबेल पीस प्राइज़ मिलने से मचाडो के संघर्ष की, दशकों से चले आ रहे संघर्ष की बात ग्लोबली होने लगी है। इससे मेडुरो के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अमेरिका मेडुरो की 2024 की इलेक्शन विक्ट्री को इलेजिटिमेट मानता है, इलेक्शंस को रिग्ड मानता है, लगातार वेनेजुएला के डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की बात करता है। अमेरिका ने मेडुरो सरकार के ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप भी लगाया है। अमेरिका का मानना है कि निकोलस मेडुरो एक कार्टेल को ऑपरेट करते हैं जो कि अमेरिका के अंदर ड्रग्स को स्मगल करता है। रिसेंटली अमेरिका ने जो वेनेजुएलन एसेट्स को टारगेट किया है, जो बोट्स की बॉम्बिंग करी है, उसे इस प्रकार जस्टिफाई किया है कि हम अपने ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं उसे टैकल कर रहे हैं। इसके पीछे अमेरिका का लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम है। अमेरिका वेनेजुएला के अंदर रशिया, चाइना और ईरान के फुटहोल्ड को कम करना चाहता है
उनके इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करना चाहता है। वेनेजुएला के पास विश्व के लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल सैंक्शंस के कारण ये इंडस्ट्री क्रिपल हो चुकी है। तो अब अगर सोचिए, वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज हो जाता है, एंटी यूएस प्रेसिडेंट हट जाता है, एक प्रो यूएस प्रेसिडेंट आ जाता है, तो इससे अमेरिका को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी वेनेजुएला के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की, यहाँ पर इन्वेस्ट करने की, रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने की। यही कारण है कि निकोलस मैडुरो के ऊपर हर तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। तो वेनेजुएला भी रशिया, अमेरिका और चाइना की राइवलरी का एक बैटल ग्राउंड बन गया है। रशिया और चाइना मैडुरो रजीम का समर्थन करते हैं। हाल ही में रशिया ने वेनेजुएला के साथ 10 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी है। चाइना तेज़ी से वेनेजुएला की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो रशिया और चाइना के समर्थन से ही निकोलस मैडुरो अमेरिका को रेजिस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वेनेजुएलन बोट्स के ऊपर यूएस की स्ट्राइक्स के रिस्पॉन्स में मैडुरो ने मिलिशियास को मोबिलाइज कर लिया है। निकोलस मैडुरो यूएस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पुटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक देश के वेनेजुएला के अंदर खुद के इंटरेस्ट्स हैं। अमेरिका को वेनेजुएला की ऑयल एक्सेस चाहिए। वेनेजुएला से अमेरिका के अंदर आने वाले माइग्रेशन को कम करना है, आने वाली ड्रग स्मगलिंग को कम करना है। यही कारण है कि अमेरिका वेनेजुएला के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है, मैडुरो की रजीम को टॉपल करने की कोशिश कर रहा है। वेनेजुएला के अंदर रशिया, चाइना और ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ही प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट की लीडर मचाडो को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका ने ये जितने भी सैंक्शंस लगाए हैं, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स किए हैं, बोट्स के ऊपर स्ट्राइक्स करी हैं, ये सब मैडुरो रजीम को कमज़ोर करने के लिए किया गया है। किसी भी देश के द्वारा लिए गए एक्शन से आपको उस देश के इंटरेस्ट्स की जानकारी मिल सकती है। देख लीजिए कौन सा देश क्या कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा क्यों कर रहा है वो, उसे क्या इंटरेस्ट हैं ऐसा करने के पीछे। अब जैसे रशिया यदि वेनेजुएला के साथ डिफेंस में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप कर रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रहा है, वेनेजुएला को सैंक्शंस को बाईपास करने में मदद कर रहा है, तो इसके पीछे वजह है कि रशिया वेनेजुएला में अपना जियोपॉलिटिकल लेवरेज बनाना चाहता है, यूएस को काउंटर करना चाहता है। वेनेजुएला में रशिया का पैसा भी फंसा हुआ है, वेनेजुएला को रशियन डेट को रीपे करना है। तो वेनेजुएला के साथ क्लोज टाइज के जरिए रशिया लैटिन अमेरिका में अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सकता है और अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकता है। ऐसा करके रशिया अमेरिका को भी एक मैसेज सेंड करेगा कि अगर आप वहाँ यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर वेनेजुएला को सपोर्ट करेंगे। जैसे रशिया और अमेरिका का प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन में हो रहा है, ऐसा ही अब वेनेजुएला में भी हो रहा है। वहीं वेनेजुएला में चाइना का भी अपने अलग इंटरेस्ट है। वो यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लैटिन अमेरिका में एक्सपैंड करना चाहता है, अपना इकोनॉमिक डोमिनेंस बनाना चाहता है रीजन में। ऑफ कोर्स वेनेजुएलन ऑयल में तो चाइना का इंटरेस्ट है ही, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसे भी सिक्योर करना चाहता है चाइना। तो चाइना और रशिया बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़े, इसलिए वो अमेरिका के अगेंस्ट मैडुरो रजीम को सपोर्ट करते हैं, मैडुरो को यूएस प्रेशर को रेजिस्ट करने में मदद करते हैं। यही वेनेजुएला में स्टेलमेट ला रहा है। अमेरिका वेनेजुएला में मैडुरो रजीम को चेंज करने की कोशिश कर रहा है और रशिया और चाइना मैडुरो को सस्टेन करने में मदद कर रहे हैं। अमेरिका पूरे ज़ोर शोर से मैडुरो के ऑल्टरनेटिव के रूप में मचाडो को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के अंदर मचाडो का राइस रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करेगा। मचाडो प्रो यूएस हैं, उनके राइस का मतलब है रीजन में अमेरिका के इंटरेस्ट सिक्योर हो जाएंगे। जहां कई लोग मचाडो की नोबेल पीस प्राइज़ विक्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कई लोग मचाडो को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। उन्हें डर है कि मचाडो कहीं वेनेजुएला की सॉवरेनिटी के ऊपर अमेरिका के इंटरेस्ट को प्राथमिकता ना दे दें। अपनी नोबेल पीस प्राइज़ विक्ट्री के बाद मचाडो ने अपने नोबेल पीस प्राइज़ को ट्रंप को डेडिकेट कर दिया। एक लंबी सी पोस्ट लिखी, ट्रंप का समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, कॉल किया ट्रंप को। तो इससे मचाडो का प्रो यूएस स्टांस क्लियरली विजिबल है। अमेरिका वेनेजुएला में अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए मचाडो का समर्थन कर रहा है, वहीं रशिया और चाइना मैडुरो का समर्थन कर रहे हैं। इस प्रकार वेनेजुएला ग्लोबल पावर कंपटीशन के फ्लैश पॉइंट के रूप में उभर रहा है।